नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल पांडे अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8 का ए में कल क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था, आपका एकदम बेसिक भी बताया गया था और क्वेश्चन नंबर 1 तक भी हुआ था। ठीक है, बेसिक में सारा डिटेल आपको बताया गया था कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही डिटेल में बताया था। जो हमारे न्यू बच्चे हैं कल वाली वीडियो देखेंगे समझ जाएगा। ठीक है, उसमें बताया गया था कि साइन कास्ट एंड काट कासेक से काट का मान कैसे निकालते हैं या इसको याद कैसे करते हैं, समकोण त्रिभुज क्या है, इसमें कर्ण और लंब क्या है, सारी बहुत ही तरीके से बताया गया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर बताया गया था। ठीक है, चलिए आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले समझिए आप, क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो बहुत ही जल्दी से कर लेंगे आप, बहुत ही तुरंत, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। एक ही क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 3-4 क्वेश्चन बढ़िया से बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। देखिए भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टैन ए कास तथा काट C के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, साइन ए टैन ए, यहाँ पर टैन बोल रहा है, यहाँ पर C बोल रहा है, यहाँ C यानी कि कॉस और काट C बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमें किस तरह मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है आपको। यहाँ क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज क्या B होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोण लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन में सबको समझा दूंगा। मैंने कोण क्या लिया, मैंने समकोण। इसको क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, B हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, मैंने 90 डिग्री ले लिया। अब बचा हमारे पास ABC है ना, A आप यहाँ भी रख सकते हैं, B यहाँ, C यहाँ पर रख सकते हैं, या तो आपकी इच्छा ना हो तो आप देखिए आप A यहाँ रख दीजिए, C यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप जैसे इच्छा हो वैसे करिए। कहने का मतलब ये है कोण आपका जो इसमें जो क्वेश्चन में बोला है उसको आपको 90 डिग्री में रखना है, बस इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। और मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। चलिए बहुत ही एक ही क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए आप देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। ठीक है, जिस पर खड़ा होता है वो आपका आधार होता है। यहाँ पर सामने वाली जो इसमें लाइन खड़ी होती है उसमें क्या होता है, लंब होता है। ठीक है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है AB बराबर 4 सेंटीमीटर। AB हमारा कहाँ है, ये वाला सिस्टम पर है, AB यानी कि 4। ठीक है, BC कहाँ पर है, यानी कि B और C इसके बीच में क्या है, 3 है। ठीक है, फिर कह रहा है C और A के बीच में कितना है आपका, 5 है। हो तो साइन ए टैन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। आप ज्ञात करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए लाल बटा कक्का, इसे लिख लेते हैं, इससे लिखने से हमें आसानी होती है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, इंग्लिश वाले बच्चे, और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे कर सकते हैं इससे। चलिए साइन ए का मान निकालते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से निकालेंगे। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन लंब बटा कर्ण होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि आप A से निकालेंगे, यानी ठीक यहाँ से निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब तो होगी ही इसके सामने वाली भुजा लंब भी होगी। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है अभी समझाऊंगा। ठीक है, 3, खाली मात्र आप बने रहे वीडियो पर बस। यहाँ पर देखिए अब कर्ण क्या कह रहा है, 5 है। आगे चलिए टैन ए, अब टैन ए का मान निकालेंगे हम लोग। टैन ए के बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अभी C वाले में अटक जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो C वाला मैं समझाता हूँ आपको। तो लंब हमारा कितना है, देखिए 3 है, आधार कितना है, आधार आपका 4 है। अब आते हैं कॉस C बराबर, अब कह रहा है कि मान जब आप यहाँ से ज्ञात कर रहे थे ना, यहाँ से मत ज्ञात करिए आप, कह रहा है कि यहाँ से ज्ञात करिए। जब यहाँ से ज्ञात करेंगे, जहाँ से कहे आप समझना है, यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है। कह रहा है कि आप यहाँ से मान ज्ञात कीजिए C से, तो C से ज्ञात करेंगे। C वाली जो सामने वाली भुजा, जब C से कहेगा तो C के बाद जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कहने का मतलब आपस में चेंज होता है। और जो यहाँ पर ये वाली भुजा होगी हमारी, ये वाली, वो आधार हो जाएगी। ठीक है, आपस में ये चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा ये लंब हुआ, अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए से कहा है तो
तो ये लंब हुआ, ठीक है। कर्ण कभी आपस में चेंज नहीं होते हैं। याद है आपको ये रखना है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में कहे कि आप सी से निकालिए तो उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। अगर ए से कहे तो उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो बचेगा आपका वो आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए सी से निकालते हैं हम लोग। ये हुआ लंब हो गया या आधार हो गया, आपस में चेंज हो गया, कह रहा है कि सी से निकालिए। तो सी cos सी बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना है, आधार यहाँ पर, आधार यहाँ हो गया, ठीक है, 3 बटा कर्ण 5। अब आपका क्या बचा, cot सी बराबर, cot मतलब क्या होता है, ए बाई ए, ठीक है, ए बटा एल। ए का मान कितना है, ए आधार यानी कि आधार कहाँ पर है, यहाँ पर 3, लंब आपका कितना है 4। ये रहे आपके आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इसे नोट करिए तुरंत।